हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा अग्नि नृत्य। जी हाँ, फायर डांस। आग में खड़े होकर किस तरह से यहाँ की जनजातियाँ फायर डांस करती हैं। इसी के साथ इस देश में है दुनिया का पहला और एकमात्र वन एंड ओनली अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ साल पहले तक यहाँ के इंसान दूसरे इंसान को पका कर खाते थे एज अ फूड। दोस्तों, ये वही देश है जहाँ पर बंचिंग जंपिंग की स्टार्टिंग हुई है। इतना ही नहीं, ये एक खुशहाल देश है। छोटा है, गरीब है, लेकिन खुशहाल है। उसी के साथ साथ खतरनाक भी है। तो दोस्तों, थोड़ा बच के जाना होगा यहाँ। तो चलिए दोस्तों, बच के चलते हैं इस खास देश की सैर पर, जो कि है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशहाल, जिसका नाम है वानुआतू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, आई होप अगर आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहा तो जल्दी हम अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, वानुआतू ओशिनिया में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। वानुआतू लगभग 80 छोटे द्वीपों का एक द्वीप समूह है, एक ग्रुप है। इसमें से 65 द्वीपों पर लोग रहते हैं, लेकिन और सारे द्वीप अनजान से हैं, वीरान से हैं। दोस्तों, वानुआतू गणराज्य मेलानेशिया के अंतर्गत आता है, जो ओशिनियाई का एक क्षेत्र है। वानुआतू मेलानेशिया के 5 आजाद देशों में से सबसे छोटा देश है। 4 देश फिजी, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप है। केवल 2 बड़े शहर हैं यहाँ पर, पोर्ट विला और एफेट द्वीप। इसके साथ ही यहाँ बहुत खूबसूरती है जो चारों ओर नजर आती है। दोस्तों, वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है और ये लगभग 53,000 निवासियों के साथ देश का सबसे बड़ा शहर बन गया है और काफी डेवलप भी दिखता है। दोस्तों, वानुआतू को सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व में मेलानेशियंस ने बसाया। देन 15th सेंचुरी में खोजकर्ताओं ने आइलैंड को विजिट किया और बाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों ने इसे बसा दिया और तब से ये देश यूं ही चलता चला आ रहा है। वानुआतू में लगभग 3 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से अप्रोक्स 82% लोग ईसाई हैं। वानुआतू के नागरिकों को नी वानुआतू या नी वान भी कहा जाता है, जैसे हमको इंडियंस कहा जाता है, जबकि हर साल इतने ही लोग वानुआतू घूमने आते हैं। वैसे वानुआतू आने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड से आते हैं। ये लोग सुंदर आइलैंड्स और यहाँ की खूबसूरती और रेतीले समुद्र तटों को देखने आते हैं और साफ नीले पानी के दीदार करने। दोस्तों, इस देश में घूमने आने वाले लोग कहीं ना कहीं भाषा से भी वाकिफ होते हैं। वैसे इस देश की नेशनल लैंग्वेज बिस्लामा, अंग्रेजी और फ्रेंच है। वानुआतू द्वीप पर अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। मछली पकड़ना और टूरिज्म भी इनकम का सोर्स है। वैसे दोस्तों, अच्छी बात है कि एक द्वीप समूह होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग पढ़ और लिख सकते हैं। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर लोग ज्यादा जॉब नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर आप करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी वानुआतू वतू है, यानी कि VUV। छोटी दुकानों और स्थानीय बाजारों के स्टॉल्स में सिर्फ वातू को ही एक्सेप्ट किया जाता है। पोर्ट विला में आप कुछ शॉप्स या रेस्टोरेंट्स और होटल्स में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भी उपयोग कर सकते हैं। आप पोर्ट विला में क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस देश का खाना बहुत ज्यादा सिंपल है। वानुआतू के भोजन में द्वीपों पर उगाए जाने वाले फल और सब्जियों को शामिल किया जाता है। नारियल और नारियल के दूध का यूज करके कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन ज्यादातर स्टीम में पकाया जाता है या फिर आग में। शायद ही दोस्तों तेल या घी का उपयोग यहाँ किया जाता हो। हालांकि ऐसा खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि दोस्तों, ये देश छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसी के साथ साथ ये देश खतरनाक भी बहुत है। UN यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये देश प्राकृतिक खतरों के मामले में दुनिया का सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। डॉल्चे वेले की रिपोर्ट के अनुसार समस्या सिर्फ तूफान, भूकंप या ज्वालामुखी या सुनामी की नहीं है, बल्कि हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लीननेस, वाटर और इंफ्रा को लेकर भी ये लोग ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर इंफ्रा उतना अच्छा या उतना मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, जो देश मजबूत है या वीक है उसका फायदा उठाना तो चीन बहुत अच्छे से जानता है। दोस्तों, चीन जिस देश की तरफ अपनी नापाक नजर गड़ा दे उसका नुकसान होकर ही रहता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों वानुआतू के साथ भी हुआ है।
भले ही ये देश छोटा है, मगर इसकी प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन इसे बहुत ताकतवर बनाती है और इसी वजह से चीन की नजर इस देश पर टेढ़ी हो गई है। प्रशांत महासागर में पश्चिमी मुल्कों और चीन के बीच तनातनी चल रही है। वानुअतु इस तनातनी का केंद्र है दोस्तों, जिसकी लोकेशन दोनों पक्षों के लिए काफी फायदेमंद है। चीन ने वानुअतु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ लगाए। अमेरिका, ऑस्ट्रिया समेत पश्चिमी मुल्कों को लगता है कि चीन का यहाँ होना उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और चीन इस बात को जानता है। इसलिए चीन इस आइलैंड को कब्जाना चाहता है, जिससे कि वो अपने दुश्मनों पर नजर रख सके या फिर उन पर आक्रमण कर सके। हालांकि वानुअतु भी इस चीज को अच्छे से समझता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के चल रहा है। खैर दोस्तों, ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम तो घूमने फिरने आए हैं। दोस्तों, आपको पता है इस देश में चंद साल पहले इंसान को खाता था। इसे नरभक्षक कहा गया और ये काम 1960 तक होता रहा। सीरियसली दोस्तों, इस बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पति प्रिंस फिलिप की मृत्यु की खबर सुनकर वानुअतु द्वीप पर रहने वाले ये आदिवासी लोग और महिलाएं काफी दुखी हुई थी। कुछ लोगों ने तो खाना पीना भी नहीं खाया था और कुछ लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें भगवान के रूप में ये लोग पूछते थे और जब उन्होंने उनके निधन के बारे में सुना तो स्तब्ध रह गए। दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि प्रिंस फिलिप ने कभी इस द्वीप पर कदम नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के भगवान थे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस देश की खूबसूरती से आपको रूबरू कराते हैं। अगर आप इस देश को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि कुछ चंद जगह है जहां जरूर जाइएगा, जैसे पोर्ट विला वानुअतु की कैपिटल है और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, पोर्ट विला एफेट द्वीप पर स्थित एक छोटा लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक शहर है। आपको अपने पैरों पर खड़ा करेगा और बहुत सारी एक्टिविटी कराएगा ये शहर। जी हाँ, यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली सड़कें देखने को मिलेंगी, साथ ही हर तरफ खुशियाँ और हर तरफ खुशहाली देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा बेहतर है। इसी के साथ आप यहाँ पर संग्रहालयों को भी देख सकते हैं, साथ ही कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट्स को भी विजिट कर सकते हैं। अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है यासुर पर्वत। यदि आप किसी स्थानीय से पूछें कि वानुअतु किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपको बताएगा कि ये माउंट यासुर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे खुले ज्वालामुखियों में से एक है और पोर्ट विला से केवल 45 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों, वानुअतु में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से है माउंट यासुर की चोटी पर ड्राइव करना या फिर एक ट्रैकिंग भरा सफर शुरू करना। शिखर तक पहुंचने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। गैसों की गड़गड़ाहट और फुफकार और चमकीले लाल लावे का उगलना, ये अपने आप में बहुत ही खास एक्सपीरियंस देता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस देश का इतिहास या संस्कृति जानना चाहते हैं तो वानुअतु का राष्ट्रीय संग्रहालय जरूर विजिट कीजिए। संसद के सामने एक ऊंचे पारंपरिक भवन में स्थित है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारी पारंपरिक कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, साथ ही अलग ही शैली के आभूषण और मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सबसे खास चीज जो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगी वो है ये फोटो, जो कि चीफ रोई माता की कब्र स्थल की खुदाई का एक बहुत ही अट्रैक्टिव फोटो है, जो आपको यहाँ के संग्रहालय में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आप शैंपेन बीच जा सकते हैं, शैंपेन लेकर आराम करने के लिए बेहतरीन जगह। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप कुछ सुकून वाला समय बिताना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन किनारे एक सुकून भरे एहसास के साथ आप इस बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ आसपास की खूबसूरती और साफ फिरोजी पानी में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं और इसी के साथ खूबसूरत चट्टानों में कुछ समुद्री कछुए और मछलियों को भी देख सकते हैं। शैंपेन बीच को समुद्र तटों में से सबसे खूबसूरत बीच कहा गया है। दोस्तों, ये है मैले कैस्केड। मैले कैस्केड वानुअतु में देखने लायक जगह है और बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, ये पोर्ट विला से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चट्टानी पहाड़ियों से नीचे गिरता हुआ पानी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, तो अगर समय मिले तो जरूर जाइएगा। आई होप आपको ये जगह पसंद आएगी और आप हमें बताइएगा, क्या इस देश से आप वाकिफ थे या इस देश की सैर आप कर चुके हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।